प्रो सिग्नल ऐप आप ओपन करोगे, आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा। ठीक है, आपको क्या है, इस टाइप का जो व्यू है वो यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, अभी जैसे आप प्रो सिग्नल ऐप ओपन करते हो तो पहला है जो मेनू है, पहला ऑप्शन है एनएससी कैश। एनएससी कैश में आपको वो सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे जिसमें लाइक वो फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं, वो सारे स्क्रिप्ट एनएससी में भी अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है एनएससी फ्यूचर। एनएससी फ्यूचर में आपको एनएससी फ्यूचर के सारे स्टॉक, उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है, थर्ड वाला जो टैब है, उसमें आपको एमसीएक्स के सारे सिंबल्स फिर मिल जाते हैं। राइट, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप इस तरह से जो सिग्नल देख रहे होंगे, जैसे कि ये सेल का सिग्नल है, ये बाई का है, फिर से वहाँ यहाँ पे सेल का है, सेल का सिग्नल के बाद एक ट्राइंगल मिला। ठीक है, यहाँ पे एक बाई का सिग्नल आया था, उसके बाद एक ट्राइंगल मिला। तो यहाँ पे जो सारा डाटा है, जिस डाटा को हमें मैन्युअली रिसर्च करना पड़ता है, आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आप क्या करोगे, चार्ट के ऊपर लाइन बनाओगे, कुछ स्टडी प्लॉट करोगे, कुछ इंडिकेटर्स लगाओगे। वो इंडिकेटर्स हो सकता है डिफॉल्ट इंडिकेटर्स है जो मार्केट में मिल रहे हैं, या हो सकता है कि वो इंडिकेटर्स आपने खुद बनाया हुआ होगा। लेकिन आप क्या करोगे, चार्ट के ऊपर प्लेस करोगे और उसके बाद इसको इंटरप्रेट करोगे कि आपको बाई जाना है या सेल जाना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, उसमें दिक्कत होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और एक साथ 4-5 चीजें अगर देखनी होती है तो हम नहीं देख सकते। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, सिंपल जो स्टडी आप मैन्युअली करते हो उस स्टडी को हमने ऑटोमेटिकली लाइक किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अल्गोरिदम जो है हमें सिंबल्स आइडेंटिफाई करके देता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स आइडेंटिफाई करके देता है। उसके अलावा हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ और रूल यूज करते हैं, स्टॉप लॉस के लिए रूल यूज करते हैं। तो सारा रूल बेस्ड जो सेटअप होता है उसको हमने ऑटोमेट कर दिया है, ताकि आपको जो है विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ग्राफिकली जो चीज दिख रहा है, उसी से समझ जाना है कि अब क्या करना है। राइट, नॉर्मली अगर हम इस तरह से ग्राफिकली विजुअली कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या होगा, हमें मैन्युअली कुछ देखना पड़ेगा। समझो लेवल्स भी ऐसे होते हैं कि अगर आप चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो भी अलग हो सकते हैं, आपने ड्रॉ किए हैं वो भी अलग हो सकते हैं। तो हम एक सटीक एक पॉइंट पे नहीं आ सकते। सिस्टम का क्या होगा फायदा, कि सिस्टम एग्जैक्ट जो लेवल बन रहा होगा वही ड्रॉ करके देगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको, यूजर वाइज लाइक एप्लीकेशन वाइज जितने भी यूज कर रहे हैं ट्रेडर, सबके पास वही लेवल होगा। ठीक है, सो एक लेवल्स जो है सटीक हमें मिल जाते हैं एप्लीकेशन की मदद से। सो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो सिग्नल्स है बनते कैसे हैं। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, ट्रेंड देखिए स्टॉक मार्केट में, तो ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। या तो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है मतलब प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, प्राइस ऑलवेज ट्रेंड में मूव करता है। बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, और साइडवेज ट्रेंड है तो साइडवेज ट्रेंड है मतलब कि प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, उसी रेंज में घूमता रहता है। ठीक है, सो ये साइडवेज ट्रेंड है। इसी तरह से ये जो है बुलिश ट्रेंड है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है। इसी तरह से ये जो है बेरिश ट्रेंड है। ये तो हमें कब पता चलता है, कोई ट्रेंड बन गया उसके बाद। राइट, हमें कब पता चलेगा कि ये बुलिश ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है, निफ्टी अभी बेरिश में है बुलिश में है, कब पता चलेगा, ट्रेंड बन गया उसके बाद। तो हमारा कोशिश क्या रहता है, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, तो जहां से पहला शुरुआत जहां से ट्रेंड का होता है वहीं से हम ट्रेंड को पकड़ ले, और अगर वो ट्रेंड अच्छा चलता है तो उसके ऊपर उस ट्रेंड में बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर इतना अच्छा मूवमेंट नहीं देता है और रिवर्स हो जाता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को एग्जिट कर ले। ठीक है, सो चार्ट के ऊपर कैसा होता है, अभी ट्रेंड की बात होगी कि बुलिश बेरिश साइडवेज ट्रेंड होते हैं। ठीक है, सो चार्ट के ऊपर जैसे आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो तो चार्ट के ऊपर कौन कौन सा डाटा आपको दिखता है, कि जो एक कैंडल बनता है। ठीक है, एक कैंडल बनता है तो ऊपर का समझो एक कैंडल का हाई होता है। ठीक है, ये जो प्राइस होता है ये लो होता है। राइट, अगर एक कैंडल ग्रीन है, अगर एक कैंडल ग्रीन है तो ये जो नीचे का पॉइंट है वो क्या होता है, ये ओपन होता है।
और ये ऊपर का जो है ये होता है क्लोज। ठीक है, अगर ये कैंडल जो है रेड होता है, अगर ये कैंडल रेड होता है तो क्या होता है, ऊपर का जो ये पॉइंट है ये क्या होता है, ओपन, मतलब ओपन ऊपर हुआ था लेकिन क्लोज जो मिला इस कैंडल को वो कहाँ पे मिला, नीचे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये इस तरह से कैंडल होता है। तो कैंडल में आपको ओपन हाई लो क्लोज मिल जाता है, पर्टिकुलर समझ लो अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज उसमें आपको दिख जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये सारा ओपन हाई लो क्लोज सारा यूजफुल नहीं होता है, कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं। तो हमने एक डेटा पॉइंट निकाला, वो क्या है, क्लोज। हम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, किस डाटा पॉइंट को देते हैं, क्लोज। अगर उसका ऊपर क्लोज है नीचे क्लोज है कैंडल का कलर कुछ भी हो, हमारे लिए एक डेटा पॉइंट डिसाइडेड है कि हम क्लोज लेंगे और क्लोज से ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो लेवल डिसाइडेड लेवल है, हमने समझो एक लेवल डिसाइड किया, बुलिश का लेवल है, बेरिश का लेवल है, मतलब कि इस लेवल के ऊपर प्राइस गया तो हम बाय जाने वाले हैं, ऐसा समझ लो। तो हम क्या करते हैं, इस लेवल के ऊपर समझो, जस्ट एन एग्जांपल 100 का ये लेवल है और प्राइस ने क्लोज किया एक कैंडल 101 पे। ठीक है, तो ये हमारा लेवल जो है वो ब्रेक हो गया और हम क्या करेंगे, 101 से बाय जाएंगे। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज। तो जब तक एक 5 मिनट का बार जो है वो क्लोज नहीं हो जाता पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तब तक हम बाय नहीं करते, या उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हम सेल नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रेटेजी जो है नॉर्मली इतना डिटेल में कोई स्ट्रेटेजी समझाता नहीं है, आपको इंडिकेटर प्लॉट कर देगा या फिर स्ट्रेटेजी दे देगा और बोलेगा यूज करो, राइट। सो जिस स्ट्रेटेजी से सिग्नल्स बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और वो स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर करके दे रहा है। नॉर्मली इस स्ट्रेटेजी को आप मैन्युअली अप्लाई करोगे, आपके चार्ट के ऊपर इस तरह से सिग्नल्स बनाओगे, आपके खुद के पास लेवल निकलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी आप समझो, अभी कैसा होता है नॉर्मली कि हम क्या करते हैं, एक लो बनाया समझो, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस प्राइस नीचे आएगा और स्विंग लो बनाएगा। प्राइस कभी भी ऐसा सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, वापस लो बनाएगा, वापस पहले पुराना जो हाई था उसको ब्रेक करेगा और एक नया हाई बनाएगा, वापस प्राइस जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहला जो स्विंग हाई और स्विंग लो था उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हमारा स्विंग हाई था और ये हमारा स्विंग लो था। अगर 5 मिनट की बात करें, 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तो हमारे लिए 120 मिनट का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि 2 घंटे का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम प्राइस में कहीं पे भी कितने सारे हाई और लो है उससे इंट्राडे में हम कुछ नहीं करना है, हम क्या देखेंगे, लास्ट 120 मिनट में कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, अगर आपको नॉर्मल समझना है तो कि हम 2 घंटे के हाई लो ब्रेकआउट्स देखते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो जितना, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस है ये हमारे हाई को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग लो पे। ठीक है, सो प्राइस उसके बाद क्या करता है, प्राइस ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक पूरा ट्रेंड में प्राइस चलता रहता है। अभी आप समझो कि एक हाई प्राइस था, हमने यहाँ पे एक हाई बनाया था, ये हाई प्राइस है, उसके बाद ये लो प्राइस है, अभी प्राइस वापस ऊपर गया, एक और हाई बनाया, हाई के ऊपर हाई बनाया, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। उसी तरह लो के ऊपर और लो बनाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हायर लो। तो अगर प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, उसका मतलब है कि प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड में है और हमने जैसे ही पहला हायर हाई ब्रेक किया हमारा एंट्री बना लेंगे। ठीक है, जब तक जो है वो हायर लो को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर से नीचे, तब तक हमारा पोजीशन हम नहीं बदलते हैं। मतलब कि जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, बाय का सिग्नल बना है, जब तक सेल का सिग्नल नहीं आएगा तब तक ट्रेड या नहीं बदलेगा। ठीक है,
सो आप समझो हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन को एक बार आपने स्विंग लो पे बाय कर रहे हैं तो स्विंग लो हमारा होता है एसएल। एक बार हमने एसएल लगा दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहते हैं एवरी स्विंग लो पे। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर आपको इस तरह से आपको एक येलो डॉटेड लाइन दिख जाएगा, वो क्या है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है। अब क्या होगा, एक समय पे प्राइस जो है ऊपर से नीचे से स्विंग लो को ब्रेक कर देगा, तो हम क्या बना लेंगे, सिंपल है, सेल बना लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे प्लेस होगा, स्टॉप लॉस हमारा चला जाएगा वापस स्विंग हाई पे। ठीक है, स्विंग हाई पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और उसी तरह से जैसे हमने बुलिश में ट्रेल किया था हमारा पोजीशन, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हम सेल बनाएंगे, कोई सिग्नल सेल का बना है, ये प्राइस सेल आया, ठीक है, प्राइस जब सेल आया किसी लेवल से तो हम सेल करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग हाई पे ट्रेल करते रहेंगे। अभी सेल में जैसे बेरिश ट्रेंड है, कैसे डिसाइड होता है कि हमने देखा था कि एक हाई हाई प्राइस है, ठीक है, एक हाई प्राइस है, राइट, उसके बाद एक लो प्राइस है, वापस एक और लो स्विंग लो बनाया, वापस स्विंग लो बनाया प्राइस ने, ठीक है, इस तरह से लो बनाया। अभी ऊपर का जो लो था इससे नीचे एक और स्विंग लो बना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। ठीक है, तो मार्केट में अगर लोअर लोअर लो बन रहे हैं उसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। कैसे, ये हाई बना, उसी तरह से एक नीचे हाई बनेगा, लेकिन ये जो हाई है ऊपर का है उससे नीचे है, तो हम इसको बोलेंगे लोअर हाई। इसी तरह से लोअर हाई बनते रहेंगे, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस लोअर हाई पे ट्रेल करते रहेंगे। प्राइस लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है, उसका मतलब है कि प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। सो पूरा कंक्लूजन ये है कि हम क्या करते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेस के ऊपर कोई सिग्नल्स बनाते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है। काफी सारे नए लोग हैं इस वेबिनार में, वो हो सकता है मुझे नहीं जानते, तो मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन देख रहे हो, ये हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। और जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस स्ट्रेटेजी को मैं पिछले 14 ईयर से इस मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो। अगर हम कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेटेजी को अच्छे से डिसिप्लिन से अप्लाई करते रहते हैं तो वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना के देता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो कैसा पार्ट है, ट्रेडिंग सिस्टम कंटिन्यूसली फॉलो करने वाला प्रोसेस होता है, राइट। आप समझो कि ट्रेडिंग सिस्टम लाइक ट्रैफिक रूल्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो चल जाएगा, उसके बाद नहीं करेंगे तो ही चल जाएगा। ट्रैफिक रूल्स ऐसे है कि हमें कंटिन्यूसली जब तक हमें कार ड्राइव करना है तब तक फॉलो करना है। सो सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर जो रूल बने हुए होते हैं उसको कंपलसरी जब तक आप ट्रेडिंग करोगे तब तक फॉलो करना पड़ेगा। वो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी हो तो भी भले, आप किसी और की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हो तो भी भले, ठीक है ना। काफी सारे लोगों को आप देखते होंगे कि स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे भी हम देखेंगे कि काफी सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, कुछ काफी सारे लोग ऐसे बात करेंगे कि आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा दो। काफी सारा चीज चलता रहता है एज ए ट्रेडर के दिमाग में। नॉर्मली होता क्या है कि आप देखो, सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, सबके पास मार्जिन डिफरेंट होता है, सबके पास डिसीजन मेकिंग स्किल डिफरेंट होता है। तो एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई भी सारे ट्रेडर्स एक जैसा रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तब बात कैसी आती है, बात आती है एक्यूरेसी की, राइट। सो ट्रेडर्स को यहाँ पे जैसे आप इस स्ट्रेटेजी को देख रहे हो, इस स्ट्रेटेजी कौन यूज कर रहा है ना, उसके ऊपर उसका एक्यूरेसी डिसाइड होगा कि आप कितने अच्छे से उसका रूल्स मैनेज कर रहे हो, कितने डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो। जब तक आप मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। सो आप जितने देर तक इस वेबिनार को देख रहे हो, कोशिश करो, हम ज्यादा नहीं चलाएंगे लंबा, हम जो है अराउंड 12:30 या 12:45 को इस सेशन को क्लोज कर देंगे। लेकिन तब तक आपके पास जो ये आधा घंटा या
समझो 30 मिनट 45 मिनट का जो पूरा सेशन है, उस सेशन में फोकस करके देखो, ये जो ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ वो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाले हैं। ठीक है। सो कितने लोग हैं यहाँ पे कि आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि अगले 45 मिनट तक आप इस सेशन को कंटिन्यूसली देखोगे? टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, जल्दी से। अब देखिए, आप एप्लीकेशंस, सिंपल बात है कि एप्लीकेशंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट, ये हमारा प्रोडक्ट है। सो लास्ट में मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा या बीच में बात करूंगा? सब्सक्रिप्शन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। सो अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन की बात होगी। मुझे आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ आप लोगों को सिखाना है, तो काफी सारे रिसोर्स लगते हैं। ठीक है ना? सो इसलिए जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है उसी से इन्वेस्टर एजुकेशन हो सकता है। लेकिन इस सेशन में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि सिर्फ आप प्रो सिग्नल को यूज करोगे तो ही अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज यूनिवर्सल है। आपने स्ट्रेटेजी को देख लिया, समझ लिया, उसके रूल्स को समझ लिए, आपने आपने अगर इस रूल्स को इंडिविजुअली खुद से भी सीख के समझ के रिपीटेडली इसी वेबिनार के रिकॉर्डिंग को देख ले, अगर उसको समझ लिया ना, तो आपको ना तो किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद अपने एनालिस्ट बन जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू मयूर सर। आप कह रहे हैं राइट कि सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं सभी के साथ आपका मैसेज डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, ओके ओके, नहीं करता है अलाउ जूम मुझे, कोई इशू नहीं। थैंक यू फॉर फीडबैक। इसी टाइप के फीडबैक सर आपके पास जो भी है, आप जो भी फील करते हो एप्लीकेशन के साथ, प्ले स्टोर के ऊपर फीडबैक दो। वो आप ही तरह के इन्वेस्टर को एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने में हेल्प करेगा। ठीक है ना? और जब आप प्रॉफिट करते हो हमें डेफिनेटली अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, आप अगले 45 मिनट हो इस सेशन में। टाइप 1, जल्दी से, क्विक। आपको यूजफुल होने वाला है ऐसा नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो वापस हम आ रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, बीच में हम मनी मैनेजमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं, बट उससे पहले एप्लीकेशन कैसे चल रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी का चार्ट चल रहा है। ये जो निफ्टी का चार्ट चल रहा है वो कौन सा है? ये निफ्टी जो चल रहा है वो है कैश में। ठीक है। ये सिंबल्स नेम देख के आपको, यहाँ पे व्हाइट कलर का एक लाइन कर रहा हूँ, ये सिंबल नेम देख के आपको पता चल जाएगा कि ये निफ्टी जो है वो स्पॉट का है। अगर फ्यूचर का निफ्टी होगा तो इसके पीछे ऐसे डैश करके आई लगा हुआ होगा। अगर एक करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके बाद डैश करके ऐसे डबल आई लगा होगा सिंबल में। ठीक है। सो अभी ये निफ्टी हमने कहाँ पे देख रहे हैं? हम स्पॉट में देख रहे हैं, ये स्पॉट का निफ्टी है। हम फ्यूचर का सिंबल ले लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर। ओके, निफ्टी फ्यूचर ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ निफ्टी। तो ये मिल गया, निफ्टी डैश आई वाला ये सिंबल जो है ये फ्यूचर का सिंबल है। इसको हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है? इस टाइप से येलो लाइन दिख रहा है, आपको पता चल गया कि येलो लाइन क्या है? ट्रेलिंग एसएल लाइन है। उसके बाद एक व्हाइट लाइन आपको दिखेगा, व्हाइट लाइन जो है 200 बार ईएमए लाइन है। ओके, 200 बार ईएमए लाइन से हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। प्राइस जो है 200 बार ईएमए लाइन के नीचे है तब तक बेरिश ट्रेंड है। ओके, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा है मतलब कि बुलिश ट्रेंड है। उसी तरह से आपको प्राइस के साथ ऐसे रेड कलर के बॉक्स में एक व्हाइट कलर का एरो दिख रहा है, ये क्या है? हमारा ब्रेकडाउन, मतलब कि सेल सिग्नल है। उसी तरह से आपको प्राइस के साथ ग्रीन कलर में प्राइस के साथ जो एक बॉक्स में व्हाइट एरो दिख रहा है, ये हमारा बाय सिग्नल है, मतलब कि ब्रेकआउट है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सेल सिग्नल है। उसके बाद कुछ ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये जो ट्रायंगल्स है
वो कब यूज करेंगे? ये ट्रायंगल जो है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल से, अगर बाय का सिग्नल था और उसके बाद ऐसे रेड कलर का ट्रायंगल बनता है तो आप यहाँ पे बाय का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ से सेल नहीं करना है, ठीक है ना, ये सेल नहीं है, सेल सिग्नल ये वाला है जहाँ पे प्राइस है, ठीक है। उसके बाद समझो यहाँ से सेल आया, उसके बाद एक ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है वो क्या है? प्रॉफिट बुकिंग। अगर सेल में ग्रीन कलर ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग है, बाय में ग्रीन कलर का ट्रायंगल जो है वो, बाय में रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। अगर बाय में समझो ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनता है ऐसे कहीं पे, आपको दिखा कि ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना, तो वो री एंट्री बन सकता है वहां से। अगर चार्ट के ऊपर जहां से भी हमें ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिखेगा हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी और सिंबल पे, राइट। सो ये जो चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, वो कौन सा है चार्ट जो चल रहा है? वो 5 मिनट का चार्ट है। वो कहाँ पे दिखेगा आपको? 5 मिनट मैसेज बोर्ड दिख रहा होगा। उसके बाद 15 मिनट आवरली के और जो मैसेज बोर्ड है वो आपको दिखेंगे। ये जो चार्ट चल रहा है, एक कैंडल्स जो बन रहा है, एवरी 5 मिनट पे एक कैंडल्स अपडेट हो जाता है, राइट। सो उसके बाद ये जो लास्ट रेट प्राइस है वो आपको 10 to 15 सेकेंड्स पे अपडेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं? 5 मिनट। तो एक नया कैंडल कब आएगा? एवरी 5 मिनट पे एक नया कैंडल ऐड होता जाएगा, ठीक है। सो अभी 15 मिनट और आवरली को अगर आप कैसे यूज करोगे, आपको कोई ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है, समझो आपको ये ट्रेड सेल सिग्नल है और आपको इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 15 मिनट और आवरली दोनों में सेल होना चाहिए। अगर ये सेल नहीं है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मतलब कि 15 मिनट और आवरली को एज एन कंफर्मेशन टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है? एज ए कंफर्मेशन टूल्स 15 मिनट टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम का यूज करना है। ट्रेड डिसीजन जो भी लेना है वो कहाँ से लेना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेल बना है तो आपको जैसे मैंने बताया 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है उसमें दिख जाता है, ओके। सो उसके अलावा चार्ट के ऊपर आज का हाई, आज का लो, उसके अलावा लास्ट जो कैंडल है उसका ओपन हाई लो आपको मिल जाता है, ठीक है। सो आपको ये जो डाटा है आपको सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है। आप क्या करेंगे? अगर येलो लाइन जो है प्राइस को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बनेगा। तो ये जो पहला प्राइस 5 मिनट है ना, वहां पे क्या होगा? प्राइस तो 10 to 15 सेकेंड्स पे अपडेट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि स्विंग लो को ब्रेक करेंगे तो सेल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग लो है कहीं पे, सिस्टम ने वो आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। तो सिस्टम क्या करेगा? सेल देने की कोशिश करेगा यहाँ से, मतलब ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेगा। जब जब ये क्लोज जो है उस लेवल के नीचे यहाँ पे ऐसे फ्लैश हो रहा होगा तो सिग्नल आएगा। लेकिन पर्टिकुलर 5-15 सेकंड में हो सकता है वो सिग्नल चला जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे सिग्नल बन रहा है, अभी ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है दे नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5 मिनट वेट करेंगे, ये पहला कैंडल बन जाने देंगे, 5 मिनट वेट करेंगे और जैसे ही दूसरा बार ओपन होता है हम क्या करेंगे? हमारा ट्रेड करेंगे, ठीक है, दूसरे बार से ट्रेड करेंगे। सो काफी सारे यूजर क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से सेल बना, एक बार फ्लैश हो गया, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, उसको बन जाने दो। उसके साथ साथ अगर 21,357 से यहाँ पे निफ्टी जो है सेल बना है आज, तो हमें क्या करना है? 21,300 या फिर 400, आपको जो भी प्रिफरेबल हो, ऐसा पुट ऑप्शन को बाय करना है, राइट। आपको नियर प्राइस जो है, राइट, 21,357, मतलब 21,300 का या फिर 400 का पुट आप बाय कर सकते हो जब निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे सेल आया है तब। लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस स्ट्राइक प्राइस को भी देखना है चार्ट के ऊपर, उस स्ट्राइक प्राइस में भी सिग्नल होना चाहिए, सिर्फ निफ्टी को देख के नहीं कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद काफी सारे यूजर ऐसा करते हैं कि जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल बना तो वहां से बाय कर लेंगे, लेकिन सिग्नल तो सेल का है, ठीक है। सो यहाँ पे जब सेल में ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनता है तो आपका प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। प्रेस एंट्री तब लेंगे जब स्विंग हाई, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और एक बाय का सिग्नल बन जाए। तो ये स्टॉप लॉस क्या होगा? ट्रेल होके यहाँ पे आया है। तो जब शुरू में सेल का सिग्नल बना था 21,357 से, तब हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 500 के अराउंड होगा। लेकिन अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया है?
21,388 पे, ठीक है। क्या पे आ गया है स्टॉप लॉस हमारा? 388 पे, राइट। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस हमारी फेवर में आ रहा है, स्टॉप लॉस भी जो है हमारी फेवर में आ रहा है। ओके, सो इस तरह से कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होता जाएगा और हमारा पोजीशन को हम होल्ड करते जाएंगे। ओके, सो उसके बाद बाय बनेगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाय सिग्नल है। अगर 21,400 से निफ्टी बाय आया है, उसका एट द मनी कॉल हम बाय कर सकते हैं, लेकिन उस कॉल में हमारा सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट भी हम देखते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑप्शन के किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सिग्नल्स के साथ डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। सो यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। सो यहाँ तक क्लियर है सबको फ्रेंड्स, या फिर से रिपीट करूं? क्लियर है? जल्दी से टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो, टाइप सी, टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो जल्दी से। काफी सारे यूजर ऐसे आएंगे फिर कॉल पे आएंगे मेरे साथ कि सर यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है वो, और काफी सारे यूजर जो है वही होते हैं जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं वेबिनार के अलावा कहीं पे मेरा जो नंबर है वो शेयर नहीं करता हूँ। वेबिनार यूजर को ही पता है सिर्फ, ये जो चार्ट के ऊपर ये नंबर दिख रहा है ना, आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा 8487905539, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो वेबिनार यूजर ही फिर मुझे कॉल करने वाले हैं। सो प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। सो उसके अलावा यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ही ये बात आप समझ सकते हो, है ना। सो लाइक एक दो अटेंडी ने बोला मुझे, एक दो ट्रेडर ने, कि येलो लाइन क्या है, राइट, फिर से ब्लू लाइन क्या है। तो आप समझिए ये जो कैंडल स्टिक चल रहा है ना, नॉर्मली कैंडल्स कितने होते हैं, दो कलर के होते हैं, या तो रेड है, ग्रीन है, या फिर व्हाइट है, ब्लैक है। जो यूनिवर्सल चार्ट के ऊपर चल रहा है सब लोग इसी तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक का जो टाइप है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है हिंकी नासी कैंडल स्टिक, लेकिन इसमें भी एक एडवांस वर्जन है। ये हमारा डेवलप किया हुआ वर्जन है कि हमने क्या किया है, ये जो कैंडलस्टिक है ना वो अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है, आप ऐसा समझ लो। एक कैंडलस्टिक अपने आप में ट्रेडिंग सिस्टम है। कैंडलस्टिक क्या करता है, कंटिन्यूसली हम इसको भी प्राइस के साथ कैलकुलेट करा के यहाँ पे कैंडल्स दे रहे हैं। तो ये जो एक कैंडल होता है ना वो ये आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन एक कैंडल्स एक एवरेज प्राइस से बना हुआ होता है, राइट। सो क्यों हमने ऐसे बनाया, क्योंकि हमें एक और कलर देना था कि उस कलर से हम पहचान सके कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा नॉइस होता है फ्रेंड्स, नॉइस होता है, वो कैसे पता चलता है, आप देखेंगे ना तो चार्ट के ऊपर कैसा होता है कि एक चार्ट बन रहा है ऐसे, कि उसमें कैसा हुआ कि आप समझो एक कैंडल बना है ऐसे, ठीक है। एक छोटा कैंडल बना, एक ऐसे बहुत बड़ा कैंडल बन गया, वापस एक दो ऐसे छोटे छोटे कैंडल बने, ठीक है, वापस फिर एक ऐसे बड़ा कैंडल बन गया। तो मार्केट में जो है ना, आप कैंडलस्टिक के ऊपर देखेंगे बहुत सारा नॉइस होता है, मतलब वो ऐसा डाटा होता है कि प्रैक्टिकली वो जरूरत नहीं होती है वो ट्रेड डेटा की हमें किसी डिसीजन लेने में, ठीक है। सो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, इस टाइप का कैंडलस्टिक दे दिया कि आपका जो नॉइस है ना वो फिल्टर हो जाए। मतलब कि बाय का सिग्नल है तो सारे कैंडल्स आपको ग्रीन ही दिखेंगे। इससे क्या फायदा होता है, साइकोलॉजिकली हम जो है पैनिक नहीं होते रहेंगे। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे उसी तरह से नॉर्मल अपना जो रियल कैंडल स्टिक यूज होता है, ऐसा कैंडल देते, यहाँ से पहला कैंडल ग्रीन बना, बाय का सिग्नल दिया, दूसरा कैंडल ग्रीन बना, और हो सकता है चौथा, तीसरा कैंडल और चौथा कैंडल आपको रेड दिख जाए, ठीक है ना। फिर पैनिक होना शुरू, हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लगेगा अरे ये तो नीचे आ रहा है, और हम हो सकता है ट्रेड को निकाल दे या फिर कुछ और गलती करें। साइकोलॉजिकली आपका एक ही ट्रेंड के ऊपर ध्यान रहे, इसलिए कैंडलस्टिक को ऐसे बनाया गया है।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेडर्स के इनपुट है। अभी समझो इसी एप्लीकेशन को करीब, इस स्ट्रेटेजी को पिछले 14 साल में मेरे क्लोज ग्रुप के अलावा 2.5 लाख से भी ज्यादा ट्रेडर हैं जो इसको देख चुके हैं। इसमें से काफी सारे ट्रेडर्स के फीडबैक है। काफी सारे ट्रेडर्स के फीडबैक की वजह से आज हमारे पास ऐसे टूल्स है जैसे कि ये ट्रायंगल्स है, इसके अलावा वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स है, ये सारे ट्रेडर्स के फीडबैक है। ठीक है ना। उसके बाद बने हुए काफी सारे टूल्स ऐसे हैं इसमें, काफी सारे ट्रेडर्स ने इसको इम्प्रूव करने में हेल्प किया है। सो ये जो बना हुआ है ट्रेडर की कम्युनिटी की हेल्प से ही बना हुआ प्रोडक्ट है। इसीलिए कि नॉर्मली कैसा होता है कि हम इसको पहचान नहीं पाते। सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ग्रीन कलर का कैंडल दिखा, उसके बाद येलो कैंडल दिख रहा है, उसका मतलब है कि जो यहाँ पे बुलिश की स्पीड थी, है ना, बुलिश की स्पीड थी, बायर की स्पीड थी, वो यहाँ पे धीमी हो रही है। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में ऑक्शन हो रहा है, राइट। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रहा है। आप समझो कि अगर बायर के ऊपर सेलर भारी हो जाएंगे, मतलब कि खरीदने वाले लोगों से ज्यादा बेचने वाले लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, खरीदने वाले लोगों से ज्यादा बेचने वाले लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में खरीदने वाले लोगों से ज्यादा बेचने वाले लोग आ जाते हैं तो क्या हो सकता है, गिरेगा, बाजार गिरेगा, राइट। लेकिन वो चार्ट के ऊपर कैसे पता चलेगा हमें कि अभी खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले लोग हैं, या खरीदने वाले ज्यादा है, या अभी खरीदने वाले भी इतने हैं, बेचने वाले भी लोग उतने हैं। वो इससे हमें कोई डेटा से पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। सो हमें एवरेजिंग से पता चलेगा। सो यहाँ पे जब भी चार्ट के ऊपर आपको येलो कैंडल बन रहा दिख रहा है, उसका मतलब है कि जो बायर्स थे वो थोड़े धीमे हो रहे हैं, उसके सामने सेलर्स भी आते जा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब कि दोनों एक लेवल पे आके उसी प्राइस पे नेगोशिएट कर रहे हैं और दोनों सेम है, ऐसा समझो यार, नियर टू इक्वल है। सो बाजार की बुलिश स्पीड थी वो वहां पे क्या होगा, स्लो हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, साइकोलॉजी काम कर रहा है बाजार में, जो है 75% साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, 75 to 80% साइकोलॉजी है ना। 10% जो रोल होता है वो होता है हमारी सिस्टम का, और दूसरा जो है मनी मैनेजमेंट। ओके। सो इस तरह से आप डिसाइड कर लो कि 70 to 80% बाजार जो है ट्रेडर साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा है। ठीक है ना। सो आप जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए फायदा है। ओके। सो येलो कैंडल से वहां पे बायर सेलर इक्वल हो रहे हैं, अगर ज्यादा सेलर आ जाएंगे तो बाजार वापस रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो जाएगा ऐसा नहीं है, रिवर्स हो सकता है। तो आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपने 21,400 पे 21,400 का कॉल बाय किया। ठीक है। तो आपने जैसे ही पहला येलो कैंडल दिखा, आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो। और 1 लॉट से ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको रेडी रहना चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। कब, जैसे ही रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल आया, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट। क्योंकि येलो कैंडल के बाद रेड कलर का ट्रायंगल आ सकता है। ओके। उसी तरह से जब सेलर है बाजार में एक्टिव, और अगर ज्यादा बायर आने लग जाते हैं, तो बाजार ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। सो ये जहां पे सेल बन रहा था उसके बाद ब्लू कैंडल्स बन रही है, वहां पे आप समझो बाजार थोड़ा स्लो हो रहा है। अगर बाइंग आएगा तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो रेड कलर का ट्रायंगल आने से पहले आपको क्या बनेगा, दिखेगा, रेड कलर का ट्रायंगल आने से पहले आपको येलो कैंडल दिखेगा, और ग्रीन कलर का ट्रायंगल आने से पहले आपको ब्लू कलर की इस तरह से कैंडल दिखेंगे। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। सो जो सिस्टम है उसके पीछे, समझो यहाँ पे तो ऐसे कैंडल्स आपको दिख गया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ना। उसके पीछे साइकोलॉजी है, उसके पीछे साइंस है। हम डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करा सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ता है।
और उसकी बेस पे एक अल्गोरिदम डिसाइड होता है, और ये जो डिसीजन ले रहा है वो अल्गोरिदम ले रहा है, क्योंकि हम जो डिसाइड कर सकते हैं वो एवरेजिंग से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझो कि प्राइस का एक एवरेजिंग करके हमें एक आउटपुट यहाँ पे देखते मिलता है, और उसी को हम डिसाइड करके उसी के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। चार्ट को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो स्मार्ट बोर्ड है उसके ऊपर जब तक ये पेन पेन चल रहा होता है, ठीक है ना, ये टूल ओपन होता है, तब तक चार्ट रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। अभी लेटेस्ट डाटा हमारे पास आ गया। प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, अभी लाइव है, सेल बनाया, उसके बाद ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिया, ऊपर भी गया, वापस क्या हुआ, येलो कैंडल बनते हुए दिखे, येलो रेड में कन्वर्ट हो गया। अभी आगे यहाँ पे क्या आ सकता है, रेड कलर का ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से रेड कलर का ट्रायंगल बनेगा आगे, अगर ये कंटिन्यू नीचे जाएगा तो अगर चार्ट को आप यूज कर रहे हो ना, आप देख समझने लग जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, आपका डिसीजन लेने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो ये अभी भी सेल है, यहाँ पे आगे रेड कलर का ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, इस रेंज में कहीं पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हम क्या करते हैं, हम 21,300 का या फिर 400 का, ठीक है ना, 21,400 का ऑप्शन जो है उसको ओपन कर लेते हैं। आज ही का एक्सपायरी है, ठीक है, 21,400 पुट, राइट। कहाँ से बाय आया था, बाय आया था 79 से, ये जो है वो बाय आया था 79 से, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है आपको, इसको फुल स्क्रीन कर लूं मैं, जस्ट अ मिनट, ओके। अभी ये बाय जब आया था तब प्राइस था 79, उसके बाद जैसे येलो कैंडल बनने लग गया, ठीक है ना, दो बार ऐसे हुआ है। अब देखो ऊपर गया, उसके बाद येलो कैंडल बनने लग गए। सो अराउंड यहाँ पे ये लेवल था 79 के बाद, आज का हाईएस्ट प्राइस है इसका जो है 171, राइट। सो आप देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है हमारे पास अप टू लाइक 90%, सॉरी 90 पॉइंट तक ये प्रॉफिट में ऊपर जाके वापस नीचे आया है, ठीक है ना। सो अभी 53 पॉइंट लाइव में प्रॉफिट रन हो रहा है, लेकिन आपने जब 79 से बाय किया था उसके बाद, जब 79 से बाय बाय किया था उसके बाद इस रेंज में 117 की रेंज में, और दूसरा है आपको अराउंड अराउंड 160 अराउंड यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने मिल जाता है, ठीक है ना। आपने समझो यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने मिल जाता है। अगर आप समझो यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास इस रेंज में कहीं पे 1 लॉट का प्रॉफिट बुक आप कर सकते थे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो है 1 लॉट को कहीं पे बीच में बुक करेंगे और दूसरा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाएंगे, ठीक है। सो अब बात आती है एंट्री के बाद, एक बात आता है कि स्टॉप लॉस, ठीक है ना, मतलब मनी मैनेजमेंट। अभी जब आप 79 से बाय कर रहे हो तब जो है आपका स्टॉप लॉस था वो था करीब करीब 50 अराउंड, ठीक है। यहाँ पे था आपका स्टॉप लॉस 50 अराउंड, नियर 50 स्टॉप लॉस था हमारा, ठीक है। तो 79 माइनस 50 हमें क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस पॉइंट मिलेगा फ्रेंड्स, क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस पॉइंट, ओके। सो यहाँ पे कितना 29 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था हमारा। ऑप्शन में नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन जो है आप जितना प्रीमियम आप दे रहे हो ना वो पूरा जो है आपका आपका स्टॉप लॉस होता है, ऐसा समझ लो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे 79 के साथ जब हम 1 लॉट बाय कर रहे हैं 79 से, तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम होता है वो कितना होता है 3,950, ठीक है ना, 3,950।
तो ऑप्शन ट्रेडर है नॉर्मली एसएल से करते नहीं, ट्रेड नहीं करते हैं, उनके लिए जो भी प्रीमियम दिया है वो स्टॉप लॉस ही होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड बना सकते हो ऑप्शन बाइंग में। ओके, तो यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें मिला था? यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला 29 पॉइंट। ओके, 29 इंटू 50 लॉट साइज, राइट? मतलब कि यहाँ पे 1450 का स्टॉप लॉस था। अगर रुपये में काउंट करें तो 1415, ठीक है ना? 1450 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और करीब अभी जो है 53 पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? सो आप समझो 2650 रुपए, ऑलमोस्ट लाइक 1:2 अराउंड यहाँ पे एक रिस्क रेशियो अभी मिल रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी था कि आप इसको 150 अराउंड भी बुक करें, तो आपका रिस्क रेशियो ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट हो जाता है 1:3, 1:4, ठीक है? सो सिस्टम के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको हमारा कोशिश ये होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको 1:3 का रिस्क रेशियो मिले, ठीक है? मतलब कि अगर हम जहाँ पे 1 रुपए का एसएल ले रहे हैं, आप समझो अगर 1 रुपए का एसएल है तो हमें मिनिमम कितना रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए? 3 रुपए का। कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट? 3 रुपए का। इससे फायदा क्या होता है अगर इस सिनेरियो से काम करेंगे? तो इससे फायदा ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी अगर 45% तक भी गिर जाती है तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? 45 या 40% भी नीचे आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपको आपको मैं ऐसा बता दूं, आपको मैं ऐसा बता दूं कि आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है। किसी का भी यहाँ पे 40% से कम नहीं होगा, 40% से कम नहीं होगा किसी का। फ्रेंड्स, इज इट आई एम राइट और रॉन्ग? आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है? आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है? आपको पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? जल्दी से, क्विकली, आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है? आज के लिए नहीं मयूर सर, आज के दिन तो 100% मिला। आज के लिए नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल आपका एक्यूरेसी क्या है? जल्दी से। ठीक है, सो यहाँ पे एक ओवरऑल एक एवरेज निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है नियर टू 50%। आप समझो 10% भी कह रहे हैं, 20%, 30%, 40%। ओके, एक डिजायर डिजायर होता है ना एक, कि कितना एक्यूरेसी मिलना चाहिए। एक एक एक्सपेक्टेशन होता है ना हमारा कि कितना एक्यूरेसी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है शेयर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाने के लिए कितना परसेंट एक्यूरेट होना पड़ता है? स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट बनाने के लिए कितना परसेंट एक्यूरेसी की जरूरत पड़ता है? चलिए, अभी जो भी एक्यूरेसी हो आपका, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाने के लिए कितना परसेंट एक्यूरेसी की जरूरत पड़ता है? फ्रेंड्स, जल्दी से। 70, 80, 90%? अभी आप देखिए, अभी आपको देखिए। यस सर, देव सर, वही समझा दूंगा आज मैं, वही समझा दूंगा कि कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना? फ्रेंड्स, आप रिस्क कितना ले रहे हो उसके सामने प्रॉफिट कितना ले रहे हो उसके ऊपर डिसाइड होता है एक्यूरेसी, है ना? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैंने बात किया था। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उसके सामने कितने रुपए का प्रॉफिट लेंगे उससे डिसाइड होगा आपका एक्यूरेसी,
कि कितना परसेंट सही होना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा रिस्क कितना है, उसके सामने प्रॉफिट कितना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, मतलब कि 1 रुपए का रिस्क, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए, ठीक है ना, नो कॉस्ट नो लॉस में रहने के लिए, ना नफा ना नुकसान, इक्वल चलने के लिए आपको एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी अराउंड 55%, ठीक है ना। 50% पे वैसे नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉस्ट भी तो होता है ना, ब्रोकरेज होता है, टैक्सेस होता है, सब कुछ होता है, राइट। सो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहने के लिए हमें कितने परसेंट एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, 55%, ठीक है। सो उसी तरह से जितना आपका रिस्क रेशियो अच्छा होता जाएगा, उतना आपको कम एक्यूरेसी में चल जाएगा, लेकिन 1:1 में भी ऐसा होता है। अभी आप समझो कि आप रिस्क ले रहे हो 1 रुपए का, आप रिस्क जो है, आपका रिस्क है वो 1 रुपए का है फ्रेंड्स, और आप प्रॉफिट कर रहे हो 50 पैसे का, 0.50 पैसा, तो आपको और एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आप प्रॉफिट आपका है 25 पैसे का प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपको 90% की जरूरत पड़ेगी, 90%, 80% एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप जब देने वाले होंगे, आप जब मार्केट को देने वाले होंगे, तब आप देंगे 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया, और लेने वाले होंगे 25 पैसा, 0.25 पैसा। अभी आप समझो कि जो 1 रुपया आपने पहले दे दिया है, 1 रुपया आपने जो पहले दे दिया है, उसको वापस कमाने के लिए आपको 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड करने पड़ेंगे। कितने ट्रेड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो है सोच बदल देगा बाजार को समझने का, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। आप जब लॉजिक यूज करने लग गए ना ट्रेड में, तब ऑटोमेटिकली आप अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे फ्रेंड्स। अगर आप 4.25% समझो, आप 1 रुपया दिए रहे हो, लॉस कर रहे हो, और 25 पैसा कमा रहे हो, तो आपको 1 रुपया जो नुकसान किया है उसको कमाने के लिए 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड करने पड़ेंगे, राइट। सही है ना बात, करेक्ट है तो 1 टाइप कीजिए चैट में जल्दी से। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर हमारा एक एक्यूरेसी 40% है और आप 1:3 का रिस्क रेशियो फॉलो करो, तो क्या होगा, एक ट्रेड का, एक लॉस का, 3 ट्रेड का जो लॉस है वो हम एक में रिकवर कर लेंगे फ्रेंड्स। 1:3 होगा तो क्या होगा कि 3 ट्रेड का, 3 स्टॉप लॉस का जो प्रॉफिट है वो एक ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। जहां ट्रेड, एक स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड करने पड़ रहे हैं, तो वो मुश्किल है। एक ट्रेड को रिकवर करने के लिए 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड करना मुश्किल है, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा तो आपको 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल करने पड़ेंगे। अभी आप बताओ, 90% एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगा, लेकिन रिस्क रेशियो 1:3 है, आप 40% एक्यूरेसी में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 60 ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो तो 60 रुपीज का लॉस करोगे, और उसी के सामने 40 ट्रेड में आप प्रॉफिट करोगे तो 120 रुपीज का प्रॉफिट करोगे। अगर आप लॉस निकाल भी देते हो इसमें से, तो भी आप स्टिल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है ना। सो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% एक्यूरेसी की जरूरत होती है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए 40% एक्यूरेसी की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर है सबको। तो अब आपके पास जवाब है समीर सर, अब आपके पास जवाब है कि शेयर बाजार से प्रॉफिट करने के लिए 40% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रिस्क प्लानिंग पे, अब आते हैं रिस्क प्लानिंग पे फ्रेंड्स। चार्ट को समझना है समझो, नहीं समझना है कोई बात नहीं।
अभी 40% एक्यूरेसी आपके लिए डिसाइड हो गया है, ठीक है ना। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। नॉर्मली इतना डिटेल्स आज तक के एक भी वेबिनार में हमने शायद इतने डिटेल्स में नहीं गए, साइकोलॉजी पे या सोच पे, क्या लॉजिक लगता है, ठीक है ना। सो आप जितने अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो उतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हमारे पास डिसाइडेड है 40% एक्यूरेसी, ठीक है। अब आता है रिस्क प्लानिंग, अब आता है रिस्क प्लानिंग, ठीक है। कि कहाँ पे 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे 5 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए अभी आप समझो, मैं लेटेस्ट ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ। 79 से बाय आया था, स्टॉप लॉस मिला था हमें 50 रुपए का। 79 रुपीज से बाय आया था, स्टॉप लॉस था 50 रुपए का, और इसको मैं जो है पैसे में कन्वर्ट किया था। कितना रुपया होता है स्टॉप लॉस हमारा? 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब 1450 रुपए का, ठीक है। 1450 रुपये यहाँ पे आपका एसएल था, मैक्सिमम एसएल था। अभी वो ट्रेल होके आ गया 58, ठीक है। सो हम बेसिक प्राइमरी स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1450 रुपये का एसएल था। अभी आप समझो कि यहाँ पे नियर बाय हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बट अराउंड 60 पॉइंट प्रॉफिट लिया है इस ट्रेड में, तो भी हमने अराउंड 3000 रुपये का प्रॉफिट किया होता है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे 1:2 हमें मिल गया इस ट्रेड से, ठीक है। सो अब समझते हैं कि 1450 का जब हम रिस्क ले रहे हैं तो ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हर ट्रेड पे, हर ट्रेड पे आप समझो इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे में आपका रिस्क डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो इंट्राडे में 1 लाख का 2%, मतलब कि इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड करोगे, आपके टोटल कैपिटल का, आपका कैपिटल कितना भी हो, 10,000 रुपये ही क्यों ना हो, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है तो बड़ा कैपिटल लेके आओ, लेकिन जब भी आप ट्रेड करोगे इंट्राडे में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। सो उस हिसाब से 2,000 रुपये होता है अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपको एक दिन में 4 ट्रेड करने हैं तो 0.5%, ठीक है ना, मतलब कि 500 रुपए से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे एक ट्रेड में। फ्रेंड्स, अगर आपको मार्केट में सस्टेन रहना है तो 40% एक्यूरेसी से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। रिस्क आपका इंट्राडे में 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो फ्रेंड्स। मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा तब मैं आपको लेवल बता दूंगा। मैं आपको लेवल बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप ये डिसाइड कर लो, यहाँ पे 1450 रुपये का हमें रिस्क लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे इस ट्रेड को करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। ब्रोकर जो है, ब्रोकर आपको ये ट्रेड करने दे देता, ब्रोकर आपको ये ट्रेड करने दे देता सिर्फ 4,000 रुपये में। ब्रोकर आज आपको ये ट्रेड 4,000 रुपये में करने दे देता, लेकिन वहां पे रिस्क कितना हुआ आपके टोटल 100%। ब्रोकर तो आपको 4,000 में बोल देगा ट्रेड कर लो, उसको ब्रोकरेज से मतलब है, गवर्नमेंट को टैक्सेस से, ठीक है ना। सो ट्रेड आपको करना है नहीं करना है आपको डिसाइड करना है, बट ये ट्रेड करने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल लगता है? 1450 का स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इस ट्रेड का। आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ साथ में, मैं यहाँ पे यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ, ये जहाँ पे भी अपलोड होते हैं इससे पुराने सारे सेशन के भी लिंक आपको रिकॉर्डिंग वहीं पे मिल जाएंगे। सो सबको मनी मैनेजमेंट क्लियर है कि हम जितना भी कैपिटल है हमारे पास उसका 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, और ट्राई करेंगे कि 1:3 रिस्क रेशियो मिनिमम निकल जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम कहाँ पे थे कि 1450 का रिस्क लेने के लिए हमारे पास एटलीस्ट, हमारे पास
समझो 70,000 अराउंड का कैपिटल होना चाहिए इस ट्रेड को भी करने के लिए, आपको आगे पैसा बनाना है तो, ठीक है ना, आगे प्रॉफिट बनाना है तो। क्या आप समझो, अगर 75,000 अराउंड हमारे अकाउंट में है तो वो आराम से हम 1450 का रिस्क ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप जीरो हीरो नहीं करेंगे, हीरो जीरो नहीं करेंगे, काफी सारा चीज चल रहा है, ठीक है ना, या तो बना तो हीरो, नहीं बना तो जीरो। लेकिन मस्ट ऑफ केस में वो हीरो नहीं होगा, जीरो जीरो होता जाएगा, ठीक है। सो इस ट्रेड को करने के लिए भी आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, 70,000 की। आप अच्छे से समझिएगा, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन नुकसान ना करो, वही मेरा कोशिश है। 75,000 लगेंगे इस ट्रेड को करने के लिए। और आज हमें कितना रुपए मिला इस ट्रेड से, 3,000 रुपए। आप समझो कि इस ट्रेड से हमें 3,000 रुपए मिला, तो आप आपका 75,000 के सामने 3,000 रुपये अगर मिल रहे हैं तो गलत है क्या फ्रेंड्स? अब 75 को छोड़ दो, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। 1,00,000 रुपए के अगर हमारे पास है और हमें 3,000 रुपये मिला, तो ये क्या गलत है? नहीं है ना, राइट? क्योंकि 3% रिटर्न मिला हमारे टोटल कैपिटल का। मार्केट में 1 महीना वेट करना पड़ता है, किसी को इंटरेस्ट पे देके, फिर वो पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे तो एक ही दिन में आपको मिल गया आपके कैपिटल का 3% रिटर्न। सो आगे स्टॉप लॉस भी लगने वाले हैं और प्रॉफिट भी मिलने वाले हैं, लेकिन ट्रेड प्लान कैसे किया जाता है ये क्लियर कट बात यहाँ पे है फ्रेंड्स। क्लियर है आप तक सबको? हम आगे बढ़े। हमने ट्रेड कैसे लेना है वो देखा, रिस्क कैसे प्लान करना है वो देखा, एक्यूरेसी कितना चाहिए वो भी देखा। फ्रेंड्स सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स, क्लियर है तो टाइप सी इन चैट बॉक्स। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, आपका एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, है ना। मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कब जाएगी, आज मार्केट कहाँ जाएगी? तो मार्केट जो है, जब तक हमारा 21,388 का लेवल क्लियर नहीं करती है तब तक ऊपर नहीं जाएगी, उतना मुझे पता है, ठीक है ना। मार्केट जो है जब तक 21,388 का लेवल के नीचे ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में सब कुछ हरा रेड है ना, और एक ग्रीन है, ठीक है। मतलब ग्रीन में कौन सा लेवल है, आप देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है 21,243 का, यहाँ पे एसएल है। किस एसएल है? 15 मिनट का जो सिग्नल है ना बाय का, उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो कब तक नीचे नहीं जाएगी, जब तक ये 15 मिनट का स्टॉप लॉस नहीं ले लेता, ठीक है। सो ये है 21,243 का लेवल, और ऊपर है 21,388। दो चांसेस है, या इस लेवल को ब्रेक कर ले तो डायरेक्शन बदल जाएगा, या 2043 को क्रॉस कर ले नीचे तो ये और नीचे जाएगा, ठीक है, राइट। कि और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, आपको चार्ट पे ही दिखाना चाहता हूँ, ये सारे चीज आपके पास है, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही दिन से एक्सपर्ट एडवाइजर बन जाएंगे। कैसे? हमने डिसाइड किया लेवल कि ये 21,388 ऊपर है, स्टिल स्टिल यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में सिग्नल है, इसलिए ये है 21,243। ये दोनों के बीच में जब तक बाजार है, बाजार कहीं नहीं जाएगा। 21,388 क्रॉस कर लेता है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, राइट? ऊपर जाएगा तो अब समझो हमारा एक्सपेक्टेड हाई जो है वो है 21,742। चार्ट के ऊपर ही आपको दिख रहा है, 10 डेज वॉलेटिलिटी लेवल्स देखिए आप। 388 को क्रॉस करता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 21,742 मार्केट लेवल से चलता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, आपके पास एक्सटेंडेड टारगेट है,
21,811, और उसके ऊपर भी जाएगा तो 21,995। फ्रेंड्स, ये सारे लेवल्स चार्ट के ऊपर है, ठीक है ना। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आज का मेरा एक्सपेक्टेड लो था 21,235। सरप्राइज आपके लिए है, ये लेवल्स आपको 9:15 को बाजार खुलता है, तुरंत मिल जाता है, सबके सामने ओपन है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन यहीं पे है, आप लोग इतने टाइम से यूज कर रहे हो, आपका आपके सामने होता है सारा डाटा। आज का एक्सपेक्टेड लो था 21,235, मिला क्या है? ऐसे डॉट टू डॉट कौन देता है बताओ? ऐसे डॉट टू डॉट कौन देता है? आई ओपनर है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन पे दम लग रहा है आपको कि क्या चीज बनाया है, आप इसको समझ जाओगे और किसी चीज को यूज नहीं करोगे, उसका मेरा प्रॉमिस है। यहाँ पे है सब लोग। कैसा लग रहा है अभी, आपका फीडबैक क्या है? दूसरा एक सरप्राइजिंग बात बताओ, क्यों मैंने बोला 21,242 पे क्यों स्टॉप लॉस 43 पे क्यों आ गया? 15 मिनट का स्टॉप लॉस 43 पे क्यों आ गया? देखिए, क्योंकि आज का लो भी वहां पे है, आज का लो भी वहां पे है। अगर नीचे जाना है तो साइकोलॉजिकली आज का लो ब्रेक करना ही होगा, ठीक है ना। सो चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको 10 डेज का वोलेटिलिटी भी होता है, लेवल्स होते हैं आपके पास, जैसे आप आपके मार्केट के लेवल्स कहाँ तक जाएगा उसको डिसाइड कर सकते हो। फीडबैक क्या है आपका, कैसा लग रहा है? हम पिछले 1 घंटे से ज्यादा होने आया डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो रेगुलर आ रहे हैं उनसे तो नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं आज, आपको क्या लग रहा है? फीडबैक दीजिए, कुछ तो होगा ना फीडबैक आपके पास। क्या लग रहा है आपको? डेफिनेटली, डेफिनेटली। देव सर, हमारे पास अगर सुपर कार है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हर वक्त। अगर हमने किस अगर कोई अगर हमें हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर देता है या प्राइवेट जेट गिफ्ट कर देता है, हम उसको उड़ा नहीं पाएंगे, उसके लिए या तो हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास है तो उसको उसमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, वो फिर कुछ भी क्यों ना हो, है ना। साइकिल भी बिना प्रैक्टिस हम नहीं सीख सकते। इसी तरह से हर प्रोडक्ट के ऊपर या हर सॉफ्टवेयर को सीखने में प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन वो फिर लाइफ लॉन्ग रहेगा, एक बार सीख लिया है तो। जो हर स्क्रिप्ट में आपके पास वोलेटिलिटी लेवल्स होता है, ठीक है। हर स्क्रिप्ट में आपके पास वोलेटिलिटी लेवल्स होते हैं, ये मॉर्निंग में अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड हाई लो पहले से होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको फिर से किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, राइट, क्या लेवल्स बन सकते हैं, आपके पास है। हर स्क्रिप्ट में है आपके पास, हर स्क्रिप्ट में है। बाजार अभी बंद नहीं हुआ है, बट आप देखो, और कोई स्क्रिप्ट ले लो, आपके पास उसके लेवल्स है। आप कोई भी रैंडम स्क्रिप्ट ले लो, ठीक है, कि फेडरल बैंक है, देखो मैंने रैंडम एक स्टॉक ले लिया, फेडरल बैंक। आप चार्ट के ऊपर देखो, एक्सपेक्टेड हाई क्या था? एक्सपेक्टेड हाई प्राइस था 145, ठीक है। एक्सपेक्टेड लो प्राइस क्या था? 139। अब उसको चार्ट के ऊपर आप देख लो, आज मिला है 143 और लो मिला है 140, ठीक है। अभी नीचे है बेरी से, और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? 137। अगर ट्रेंड बदल जाता है ऊपर जा सकता है तो और 145 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो बाजार जिस भी डायरेक्शन में है, जो पर्टिकुलर आपका स्टॉक है वो जिस भी डायरेक्शन में है, आपको उस डायरेक्शन का जो लेवल है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेरिश है तो आपको एक्सपेक्टेड जो लो है वो मिल जाएगा
अगर मार्केट बुलिश है तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा। सो यहाँ पे 80 to 85% केसेस में आपका हर दिन या तो एक्सपेक्टेड हाई या एक्सपेक्टेड लो बीट होता हुआ दिखेगा, उसके साथ में सिग्नल होगा, ठीक है ना। मैंने रेंडमली एक चार्ट ले लिया है, ये है डाबर, ये है डाबर। हमारा एक्सपेक्टेड लो है 527, आज मिला है 528, एक्सपेक्टेड हाई 541। सो प्राइस बेरिश में है, सो मोर प्रोबेबल है कि बेरिश में रहे 527, उसके बाद 525 और 520 मिल सकता है, ठीक है। अभी अभी एक क्वेश्चन था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 300 रुपए से बड़े कोई भी स्टॉक को ले लो, ठीक है। 300 रुपए से बड़ा स्टॉक होना चाहिए आप जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। उसके बाद हमारे पास वही स्टॉक है जो चलते हैं स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपको जो भी सुटेबल है वैसे 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लो और उसी को कंटिन्यूसली ट्रेड करो। आपके लिस्ट में चाहे रिलायंस है, मारुति है, टाटा स्टील है और कोई स्टॉक है, ठीक है, आप उस स्टॉक को ट्रेड करो कंटिन्यूसली। लेकिन वो लिस्ट जो है आप थोड़ा होमवर्क करके खुद बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, सो उसके बाद का जो ऑप्शन है वो अलर्ट है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सिग्नल्स है अराउंड द मार्केट, जितने भी सिग्नल्स बने हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, ठीक है ना। अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल बने हैं, हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है, सबके यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। आप इसको फिल्टर कर सकते हो, ये यूडी है, उसके बाद कैश के सारे सिंबल है जिसमें सिग्नल बना है। लास्ट में बना है समझो डिक्सन करके कोई स्टॉक है, वो बना है बाय, ठीक है। हम इसको देखते हैं, ये बन गया है बाय। तो बाय बनेगा तब इस टाइप से सिग्नल होगा आपके पास, राइट। सो यहाँ से बाय बना है 5834 से, येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आया, बाय सिग्नल बना। सो अराउंड समझो 538-34 से बना है। स्टिल यहाँ पे 7 पॉइंट और आपको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जो एंट्री प्राइस है उससे 7 पॉइंट डाउन में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, राइट। सो यहाँ से इसको आप बाय कर सकते हो। ये कैश का स्टॉक है सुधींद्र सर, इक्विटी स्टॉक है, ये कैश का स्टॉक है, ठीक है। ये बाय मिला है हमें 5834 से। अभी कैश में भी जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी मनी मैनेजमेंट रूल्स, जगनारायण सर मैं समझा नहीं कैसे मंथली लेवल, आप थोड़ा उसको फिर से बताइए। अभी आप देखिए यहाँ पे 5834 का हमारा एंट्री प्राइस है और हमारा स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो है 5803। कितना आ रहा है 5803, मतलब यहाँ पे 31 पॉइंट का एसएल बन रहा है। कितना एसएल बन रहा है 31 पॉइंट का, ठीक है। सो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करके उसकी में क्वांटिटी कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आपको 31 पॉइंट का एसएल बन रहा है। ओके, आप समझो हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, इंट्राडे में 2000 रुपए का रिस्क लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 31, 2000 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। हमें क्वांटिटी मिलता है 64, कितना 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 शेयर को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 2% के मनी मैनेजमेंट रूल से, ठीक है। सो इक्विटी स्टॉक में भी, इक्विटी स्टॉक आप अपने सिलेक्ट कर लो। सारे स्टॉक वही है हमारे पास जो अच्छे परफॉर्म करते हैं। एनएससी में 3000-4000 स्क्रिप्ट जो भी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वही आप समझो 200 स्क्रिप्ट है जो अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ चलता है। तो इसमें से 4 से 5 अच्छी स्क्रिप्ट सुधींद्र सर आप सिलेक्ट कर लो और उसको यूज करो, ठीक है ना। सो मंथली एक्सपायरी पे बात कर रहे थे, मंथली एक्सपायर लेवल नहीं मिलता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के भी तो लेवल मिल जाते हैं, बट आप थोड़ा रिपीट कर दो उसको, ठीक है। सो ये बात था कि आप सिग्नल्स देख सकते हो। उसके बाद है मार्केट, मार्केट स्कैनर में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि आपको किसी इंडिकेटर के बेस, इंडिकेटर्स के बेस पे 30 प्री डिफाइंड स्कैनर के बेस पे आप किसी भी स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा होम मेनू है, होम मेनू में भी आपको समझो न्यूज़ मिल जाता है,
उसके अलावा पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स भी मिल जाते हैं। देव सर, स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली मेरा प्रेफर्ड क्या है कि आप इंट्राडे ट्रेड करो। अगर आपको डेली भी मतलब पोजिशनल ट्रेड करने हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना है पोजिशनल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ईओडी चार्ट है। ईओडी चार्ट में सिंपल ऐसा है कि आप देखिए कि पहला स्टॉक आ गया रेन, ठीक है, तो ये स्टॉक जो है, बट मंथली ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि ये 2 महीना आपका पोजीशन होल्ड हो जाए, ठीक है। 163 से बाय मिला है, ओके, स्टॉप लॉस है 145, डेली एक कैंडल अपडेट होता है। ये पोजीशन तब तक आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपका ये बुलिश ट्रेंड चलता रहे, ठीक है, क्योंकि जब इक्विटी ट्रेड करेंगे मंथली में तो बाय ओनली सिग्नल लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो स्कैनर में जाके, सिग्नल स्कैनर में आप क्या करें, एनएससी कैश यूडी देख लें, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स आपको दिखता है, अभी कोई सिग्नल बुलिश में नहीं है, ठीक है ना। लास्ट 24 तारीख को 3 सिग्नल थे बुलिश, बेरिस थे, वो भी सारे एक्सिस बैंक, डेल्टा कॉप, ओबेरो रियल्टी, ठीक है। इससे पहले इससे पहले एक बीच में रेन आया था, फिर इंडिया एम, उसके अलावा आईसीआईसीआई जीआई, राइट, एक दो स्टॉक आए थे बुलिश, जैसे कि इंडियन बैंक। 20 तारीख को स्टॉक बाय आया है, राइट, 456 है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो सिग्नल मिलता है, जब तक ये सिग्नल बाय है तब तक इसको होल्ड करो, जैसे ये सिग्नल सेल हो जाता है इसको एग्जिट कर लो, ठीक है ना। सो मंथली मंथली स्विंग ट्रेड करे ऐसा तो नहीं होगा, बट जो अच्छा ट्रेड बना है उसमें ट्रेड करते रहिए, जिसका स्टॉप लॉस मिलता है उसको एग्जिट कर लीजिए, ठीक है ना। सो ओके फ्रेंड्स, सारा कुछ नॉर्मली मैंने डिस्कस किया है। उसके अलावा जब भी, राइट, क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हो इस एप्लीकेशन को, तो डायरेक्टली आपको होम मेनू में जाना है, वहीं पे आपको प्लान एंड प्राइसिंग का ऑप्शन है, ठीक है। होम में आप जाओगे, ऑप्शन है न्यूज के नीचे प्लान एंड प्राइसिंग, यहाँ पे आपको प्लान्स दिख जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मंथली करते हो 1999, ईयरली अगर आपका प्लान है तो यहाँ पे 7999, और आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली आप मार्केट में बने रहेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ जाते हो, तो 9999, 10,000 में एप्लीकेशन आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा बात कि जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो मंथली मिल रहा है, वो आप देखो एक स्टॉप लॉस की प्राइस से भी कम में आपको एक ऐसा एप्लीकेशन मिल जाता है जो आपको हर बार आपका स्टॉप लॉस है वो कम कराएगा, ठीक है ना। मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देता है कि जहाँ पे भी आप बड़ा स्टॉप लॉस देने वाले होंगे, वहां पे भी आप मार्केट के साथ बार्गेन करके एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को क्लोज कर पाओगे, ठीक है। कि हर बार जब प्राइमरी स्टॉप लॉस निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में स्टॉप लॉस 21,500 के ऊपर था, वो ट्रेल होके 388 आ गया, राइट। डेफिनेटली चलता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस देख लेना है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं, डेफिनेटली चलता है। अगर समझो निफ्टी, किस स्टॉक में समझो निफ्टी, अभी यह इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि निफ्टी जो है वो 21,357 से सेल आया, लेकिन जब आप एंट्री कर रहे थे तो ये 21,400 चल रहा था, तो वहां से एक बार ब्रेकडाउन मिल गया है, उस ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ करना है, ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, लेकिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका जो बाय प्राइस था उसके नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। बट ऐसा कोई सिनेरियो है, देखिए यहाँ पे रिलायंस में भी ये सिनेरियो बन, ये इस टाइप का एक ट्रेड बना है, रिलायंस का देखेंगे तो क्या है, तुरंत बाद का कैंडल है, तुरंत बाद के कैंडल में आपको अगर यहाँ पे समझो 22,673 से सेल आया, और जब आप इसको ट्रेड करने आए तब समझो ये प्राइस
और ऊपर चल रहा था, समझो 81 चल रहा था, तो इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 81 से आप कर सकते हो। लेकिन अभी इतना सारा नीचे आया, वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, और अभी ये जो है 10 पॉइंट लॉस में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ट्रेड 10 पॉइंट लॉस में चल रहा है। अभी ऐसा नहीं करना है कि ये 10 पॉइंट लॉस में है मैं यहाँ से सेल कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दे दिया है, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है। सो अभी जो प्राइस आ रहा है वो है 83 और स्टॉप लॉस है 91, ठीक है। सो आपको लगता है कि स्टॉप लॉस वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे बन जाता है ऐसे सेल वाला, तो इसको, रेड कलर का ट्रायंगल बन जाता है तो उसको यहाँ से सेल कर दो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वो एक अलग सिनेरियो है। बट तुरंत बाद सेकंड कैंडल में आपको अगर माइनस में मिल जाता है, एंट्री प्राइस से कम में एंट्री करने मिल जाता है, तो अच्छी बात है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है मयूर सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से, राइट, एज पर माय कमिटमेंट, इट हम ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस किया है। कुछ भी दिक्कत है, हम कंटिन्यूसली वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वेबिनार में आ जाइएगा, ओके। सो क्वेश्चन एंड आंसर मैं अभी 5 मिनट और हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आप क्या करें, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे दे दीजिए, तो इसको मैं सॉल्व कर देंगे। यस यस सर, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। सो हम, आप लीव कर सकते हो वेबिनार, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, ओके। हम अगले वेबिनार में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो, ओके फ्रेंड्स। सो स्टिल 5 मिनट के लिए सेशन है, यहाँ पे कुछ चैट में देते हैं तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।